फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारियां उम्मीद है आप कर रहे होंगे और इस सिलसिले में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। यह है इट्स एम एकेडमी और आज हम लोग फिर से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बिहार से संबंधित सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 200 सवाल हल कर चुके हैं। आज हम लोग 200 से ऊपर 200 से लेकर 300 तक क्वेश्चन हल करेंगे। तो बिहार में पहला सवाल है, बिहार में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है। तो इसका सही जवाब है मुंगेर। ठीक है, बिहार में मुंगेर ऐसा जिला है जहां पर प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। देखिए, पिछले सवाल में पुरुष की संख्या से कम पूछा था तो मुंगेर था, यहां पर अधिक पूछ लिया है तो इसका जवाब है गोपालगंज। ठीक है, वह जिला गोपालगंज है। क्वेश्चन नंबर 203, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, बंगाल, मद्रास, पंजाब, बिहार, उड़ीसा। तो सही जवाब है बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा में गवर्नर के पद से 1921 में लॉर्ड सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। ठीक है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। 205, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद, विधानसभा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता, वो राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, वो संघ का अंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 206, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था। तो ये है बिहार शरीफ। ठीक है, बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतपुरी था। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिका का लेखक कौन है। विष्णुगुप्त, प्लिनी, मेगास्थनीज, डायमेकस। ऑप्शन सी करेक्ट है, मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांट दिया था। ठीक है, अपनी किताब इंडिका में। क्वेश्चन नंबर 2009, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय ऑप्शन सी करेक्ट है, गुप्त काल में बनाया गया था। इसे बनाने वाला कुमार गुप्त था। 2010, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो सही जवाब है धर्मपाल। ये था 210। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 211, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। तो इसका सही जवाब है तंत्र विज्ञान। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्र विज्ञान की पढ़ाई होती थी और विक्रमशिला को बनाने वाला शासक धर्मपाल था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सारनाथ में सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश दिया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया। तो इसका सही जवाब है कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने किया था। यह 383 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। 214, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक अशोक था और इस संगीति के अध्यक्ष मोगली तीर्थ पुत्र थे। ठीक है, 215, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ। तो ये था कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर
216 पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? तो राइट आंसर है अशोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए। तो ऑप्शन डी सही है, इन सभी के लिए बिहार धार्मिक केंद्र रहा है। 2018 निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मादमन, रीति व रिवाजों की स्वीकृति। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बौद्ध और जैन में समान नहीं है, बाकी तीन चीज जो दी है वो समान है। ठीक है, 219 महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, समस्तीपुर, पावापुरी, रांची। तो इसका सही आंसर है पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 220 जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? देव, बोध गया, गया, राजगीर। राइट आंसर इज राजगीर। 222 जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है? पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली, ये सभी तीनों। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। 223 बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिवाली के त्यौहार पर, जन्मोत्सव पर, अंतिम संस्कार के समय, विवाह के अवसर पर। तो इसका राइट आंसर है विवाह के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? मनेर, पूर्णिया, मिथिला, वैशाली। तो सही जवाब है मिथिला। विद्यापति मिथिला के निवासी थे। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर, राजा शाह, कवि विद्यापति, बुकानन। राइट आंसर नवल किशोर सिंह है। ठीक है, इन्होंने फाग राग के गीतों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह के समय। तो ये दोबारा सवाल आ गया है, ये विवाह के समय ही गाया जाता है। बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है आपका 19 जून 2002 को पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 228 बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्र साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? सही जवाब है मुजफ्फरपुर को। बिहार में जयप्रकाश नायर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। यह है पटना में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? ऑप्शन ए रवि स्वरूप धवन, बी राजेश बालिया, सी दीपक कुमार सेन और डी रणधीर वर्मा। तो इसमें सही जवाब है रणधीर वर्मा। ठीक है, इन्हें अशोक चक्र सबसे पहले इन्हें ही मिला था बिहार में। 231 भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था? पावापुरी, मनेर, पूर्णिया, राजगीर। तो ऑप्शन ए सही है पावापुरी में। 232 बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई? कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक सर्वप्रथम बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। 233 बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बोध गया, पूर्णिया, गोलगढ़, चिरांद। तो ये है चिरांद। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 234 बिहार वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था?
अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग। तो ये बिंबिसार के दरबार में था और बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शासक था। इसी ने हर्यक वंश की स्थापना की थी मगध में। 235 प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 115 ईस्वी ईसा पूर्व, 227, 483। जी हाँ, ऑप्शन सी 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो ये ऑप्शन ए है बिंबिसार। ठीक है, ठीक है, बिंबिसार ने इसे एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था हर्यक वंश की स्थापना और वैवाहिक संबंध स्थापित करके। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं? बोध गया से, भागलपुर व दरभंगा से, पटना से, बक्सर व चिरान से। तो ऑप्शन डी सही है, बक्सर व चिरान। ठीक है, यहां से चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 238 बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? तो ये था 1203 ईस्वी। ठीक है, 1203 ईस्वी में तुर्क शासन का आरंभ हो गया था। ये गुलाम वंश का टाइम था बिल्कुल। 239 बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? वैशाली को, बोध गया को, उदयपुरी को, पाटलिपुत्र को। आपका सही जवाब हो जाएगा उदयपुरी। क्वेश्चन नंबर 240 बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी मिथिला, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में अजगैवीनाथ मंदिर कहां स्थित है? सोनपुर में, सुल्तानगंज में, बोध गया में, पाटलिपुत्र में। तो ऑप्शन बी सुल्तानगंज आपका करेक्ट आंसर है। अजगैवीनाथ मंदिर सुल्तानगंज में है। 242 नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? ज्ञानचंद, शीलभद्र, नागार्जुन, प्रभामित्र। ऑप्शन बी सही है, शीलभद्र। शीलभद्र प्रसिद्ध कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के। 243 किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार, कुमारगुप्त प्रथम। तो करेक्ट आंसर है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन 244 वैशाली, क्वेश्चन 244 वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1940, 1967, 1945, 1932। तो आपका राइट आंसर है 1945 ईस्वी में वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। 245 बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ठीक 11 साल बाद 1956 ईस्वी में यहां बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुई थी। 246 बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1957 ईस्वी में बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना हुई थी। 247 बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1969, 1970, 1972, 1971। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1970 ईस्वी में गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी। 248 बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 249 बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? वैशाली से, बोधगया से, दीदारगंज से, सुल्तानगंज से। राइट आंसर सुल्तानगंज, ये भागलपुर में है। बुद्ध की ताम्र मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। ऑप्शन क्वेश्चन 250 बिहार की चक्रवर्ती देवी
चक्रवर्ती देवी की शैली की प्रमुख चित्रकार थी? ये तो बहुत ही फेमस है, मंजूषा शैली। ठीक है, चक्रवर्ती देवी मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी। क्वेश्चन 250, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? वैशाली, भागलपुर, पटना, मुंगेर। तो राइट आंसर है आपका पटना। पटना में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। 252, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1953, 1954, 1951, 1952। तो करेक्ट आंसर है 1951। 1951 में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 253, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? चीन, नेपाल, तिब्बत, भूटान। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नेपाल। उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में पश्चिम बंगाल। ठीक है, और दक्षिण में झारखंड से बिहार घिरा हुआ है। 254, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है। 255, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आरा, मधेपुरा, बोध गया, दरभंगा। सही जवाब आपका हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी, 1964 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1961 ईस्वी। तो ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 257, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? पूसा, मधेपुरा, कंकड़बाग, दरभंगा। राजेंद्र कृषि विद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। ओके। 258, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? मधेपुरा, आरा, पटना, भागलपुर। तो सही जवाब आपका हो जाएगा पटना। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय पटना में है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहां पर है? दरभंगा, पटना, मधेपुरा, आरा। राइट आंसर मधेपुरा। भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा में स्थित है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी, यमुना नदी। राइट आंसर है गंगा नदी। महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर है महागोविंद ने। 262, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? बिहार स्टेट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी रेलवे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, ईस्ट इंडिया रेलवे। 263, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? राइट आंसर आपका मुजफ्फरपुर है, यहां पर दूरदर्शन का पहला केंद्र स्थापित किया गया था। 264, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राइट आंसर है आपका नाटककार। ठीक है, बिहार के भिखारी ठाकुर नाटककार के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, वो एक नाटककार थे। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका है मगध। ठीक है। 266, बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं? गया, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं। बिहार में गंगा पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? तो ये ऑप्शन सी है, बरौनी में। ऑप्शन सी बरौनी में बिहार में एक बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है। 268, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है? जमींदार, कन्यादान, सौदागर, गरीब। ऑप्शन बी कन्यादान बिहार की पहली मैथिली फिल्म है। 269, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? तो ये ऑप्शन बी सही है, विद्यापति बिहार के प्रथम महाकवि के नाम से जाने जाते हैं। 270, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है?
ममता बनर्जी, मायावती, सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी। जी हाँ, एक ही ना ऑप्शन है, राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये है पटना, किशनगंज, दरभंगा, भागलपुर। सही जवाब है किशनगंज। ठीक है, किशनगंज सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। ऑप्शन क्वेश्चन 272, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो ये ऑप्शन सी सही है, गया। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला भी गया है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही है। 273, सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी, गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी। तो ये गंडक नदी के तट पर स्थित है सोनपुर नगर। 274, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कमला, फल्गु, गंगा, सरयू। तो ऑप्शन बी सही है, फल्गु नदी पर गया नगर स्थित है। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? गया, पटना, सागर, भोजपुर। तो ऑप्शन डी सही है, भोजपुर में डोलामाइट खनिज पाया जाता है। 276, बिहार महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो ये 1917 में चंपारण में किया था प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी ने। 277, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? अमृत बाजार, द इंडियन नेशनल, आर्यावर्त, आज। तो करेक्ट आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 278, 28वें बिहार पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? विराट, वशिष्ठ, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अनुजा भंडारी, विष्णुदत्त। तो ऑप्शन बी सही है, मनीषा कुलश्रेष्ठ। क्वेश्चन 279, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था ऑप्शन ए, प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसिंह ने फिरंगिया गीत लिखा था। क्वेश्चन नंबर 280, बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, प्रिंसिपल मनोरंजन द्वारा, रघुवीर नारायण द्वारा, कविवर नेपाली द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि बटोहिया गीत रघुवीर नारायण द्वारा लिखा गया है। 288, विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, देवी दुर्गा की। तो ऑप्शन ए सही है, शिव की। 282, वर्धमान महावीर ने कहां निर्वाण प्राप्त किया था? वैशाली, राजगिरी, नालंदा, पावापुरी। ऑप्शन डी, पावापुरी में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 283, मखदूम कुंड कहां पर स्थित है? मनेर में, राजगिरी में, बिहार शरीफ में, फुलवारी शरीफ में। तो करेक्ट आंसर है राजगिरी में। 284, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, राजगीर। 285, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था? 1786 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगास्थनीज, अल बरूनी, इब्न बतूता, हेनसांग। तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन हेनसांग ने किया था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं सुकान सोम, श्याम दरिहरे, गंगेश गुंजन, उष्मा किरण खान। तो राइट आंसर है गंगेश गुंजन। 288, बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? वज्रासन, अनिमेषलोचन, रत्नाकर चैत्य एवं चंक्रमण, हरिश्चंद्र मंदिर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हरिश्चंद्र मंदिर बोध गया के स्मारकों में नहीं है, बाकी तीन जो हैं वो बोध गया के स्मारक हैं।
289 बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां बनाया गया था? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध ने स्नान किया था तब बनाया गया, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया तब बनाया गया, या गौतम बुद्ध पैदा हुए तब बनाया गया? तो गौतम बुद्ध ने जब स्नान किया था तो बोध गया में एक मंदिर बनाया गया जिसे महाबोधि मंदिर कहा गया था। 290 निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? राजगीर, बोध गया, वैशाली। फ्रेंड्स, ये तीनों ही जगह ऐसी हैं जहां से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। 291 गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? सारनाथ, कुशीनारा, जुम्बिग्राम, बोध गया। तो ये बोध गया है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहां थी? तो ये ऑप्शन बी है, चंपा। उनकी जन्मस्थली चंपा मानी जाती है। 293 निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ऑप्शन ए वत्स, वज्जी, मगध, अंग। तो करेक्ट आंसर है वत्स, जो कि वर्तमान बिहार के में स्थित नहीं था। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? विदेह, मगध, अंग, वज्जी। तो करेक्ट है बी, मगध। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य मगध था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था कृषि का विस्तार, व्यापार का विस्तार, साम्राज्य विस्तार, लोहे का उपयोग। तो राइट आंसर है लोहे का उपयोग। ठीक है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार की वजह लोहे का उपयोग था। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, महाजनपद काल, उपर्युक्त सभी। तो आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था और आर्य मध्य एशिया से आए थे, ऐसा कहना है मैक्स मूलर का। ठीक है। 297 बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नौ प्रस्तर, मध्यवर्ती प्रस्तर, मध्य प्रस्तर, पूर्व प्रस्तर। तो ऑप्शन डी पूर्व प्रस्तर आपका सही जवाब है। बिहार में चिरांद एवं चेचर से पूर्व प्रस्तर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंदेश्वर विद्यापति, ज्योतिरेश्वर, हरि ब्रह्मदेव। तो करेक्ट आंसर है चंदेश्वर। क्वेश्चन नंबर 299 कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, विदेश नीति, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, धन संचय। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है अर्थशास्त्र। लास्ट क्वेश्चन आज का 300 उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिकवि, बोधराज, विद्यापति, परमल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मौलिकवि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। फ्रेंड्स, ये था लास्ट क्वेश्चन। आज हम लोगों ने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल किए जो कि बिहार के परीक्षाओं में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 301 से लेकर 400 क्वेश्चन हल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।